जय हिंद क्लास, जय हिंद। पता नहीं मेरे फ़ोन में अभी तक चल नहीं रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता ही नहीं चल रहा है। क्लास चल गई? आई थिंक अब चल गई है ना। हम लोग तो बताते नहीं है मुझे। एक तो ये कंप्यूटर साथ नहीं देता, ऊपर से आप भी साथ नहीं देते। चल रहा है कि नहीं चल रहा? मैं थोड़ा सा सुन लूँ। आई थिंक अब चल। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम्म एक बार से भाई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। हम्म कल के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज भी कर रहे हैं। कल के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको रिवाइज भी कर लेते हैं। हम्म आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक्चुअली मैं लिंक शेयर कर दूं दो तीन जगह। हम्म अन अकेडमी पे भी शेयर कर दिया मैंने। हम्म दोनों जगह शेयर कर दिए, अब टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आप लोगों के लिए लेट करा दिया मैंने, उसके लिए क्षमा क्षमा चाहते हैं। कल के क्वेश्चंस के हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी गाइज, सॉरी। आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लेट मी नो। चलो गाइज, ये कल के क्वेश्चंस हैं, कुछ उनका रिवीजन कर लेते हैं आज। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस करें। बताओ इसका आंसर बताओ, रिवीजन कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, नवीन, विपिन, सृष्टि, ज्योति, रविंदर,
ज्योति एंड दीपिका एंड लोकेश, लोकेश शंकर, जय हिंद सभी लोगों को। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। जय हिंद स्पाइसी एंड देन हैप्पी सिंह, हैप्पी सिंह मतलब राजू, जय हिंद। विपिन राजपूत जय हिंद, जय हिंद जेसिका। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। इंद्रपाल सिंह जय हिंद, साक्षी जय हिंद, यस रविंद्र बाबू जय हिंद। मीनाक्षी भट्ट जय हिंद, जय हिंद। निशु रावत जय हिंद। आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी ज्वाइन करो फटाफट। आगे करते हैं, कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। आशीष जय हिंद। राम राम मिस्टर जांगरा, राम राम, जय हिंद। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ फटाफट। आंसर भी जाओ जल्दी जल्दी देते चलना, धीमे नहीं, थोड़ा फास्ट देना है। ये कल के क्वेश्चन है, उनका रिवीजन होगा। हैप्पी सिंह, हैप्पी सिंह समझ रहे हो, कल के क्वेश्चन है उनका रिवीजन होगा। पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है और हर रोज मैं 40 क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, 40 क्वेश्चंस, ओके। 40 क्वेश्चंस का यूट्यूब पर टेस्ट बनाऊंगा मैं। आनंद कुमार जय हिंद। 40 क्वेश्चंस का यूट्यूब पर टेस्ट बनाऊंगा, टेस्ट, ओके। राजकुमार श्रीवास्तव जय हिंद, जय हिंद। आ जाओ भाई, ठीक है। तो चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को जो ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटुम्बा एंड प्रक्षाप एंड तपस्या एंड भैया इनमें से कोई नहीं, तुम्बा पिनम्बा। बताओ भाई जल्दी बताओ राइट आंसर, बताओ बताओ जल्दी से। मोटा भाई जय हिंद। तो उसको भैया क्या बोलते हैं? उम्बा, ठीक है, उमा पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। लघु ज्वार जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, वीक होती हैं, मीडियम होती हैं, फिर भैया जो है ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जल्दी बताओ। नीकू चौधरी जय हिंद। आराध्या, आराध्या यादव जय हिंद। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दे। दीपिका तिवारी जय हिंद। नवीन, नवीन राठौर जय हिंद। शुभम शर्मा जय हिंद। आ गए आप। फरहाना जय हिंद। आ जाओ भाई। अब लगे रहना, अब फ्लो में आंसर देते जाना, ठीक है। मैं देखता रहूंगा कौन आंसर सही दे रहा है, गलत दे रहा है, मैं सब दे रहा हूं। और ईमानदारी से अपना स्कोर बताना, ठीक है। ईमानदारी से अपना स्कोर बताना कितना आया। तो बताओ ज्वार, लघु ज्वार भाटा कितना है भाई? क्या है? दुर्बल होता है, ठीक है, वीक होता है। ये 20% कम होता है जो जनरल जो ज्वार भाटे होते हैं, टाइड्स। निम्नलिखित में तो बताना है कि कौन जो है चंद्रमा और सूर्य के समुद्र स्तर से जो है उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है वो उत्पन्न होता है। धाराएं, अपवाहें या फिर ज्वार भाटा या लहरें। बताओ भैया क्या आंसर सही है? जल्दी बताओ। गौरी शंकर जय हिंद। पंकज विष्ट जय हिंद। आ गए तुम पंकज, जय हिंद। क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो लगा रहे हो ज्वार भाटा, भाई ज्वार भाटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। 24 घंटे में 2 ज्वार भाटे आते हैं, ये भी बता चुका था मैं। समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? चंद्रमा पृथ्वी का आकर्षण, सूर्य पृथ्वी के आकर्षण, पृथ्वी सूर्य के आकर्षण, या फिर भैया जो है वो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों के आकर्षण। आंसर सही है भैया कौन सा आपका? सी, सूर्य और पृथ्वी के आकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको। पृथ्वी एक बार में जो अक्ष पे कितने जो है भैया, एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में जो है वो चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। राइट आंसर बताओ। हाँ, सो इसका राइट आंसर भैया बी, ठीक है, 24 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न था, यहां पर जो है दिन और रात एक समान होते हैं, कहां पे? प्रमुख प्राइम यामोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन, अंटार्कटिका, ध्रुव या भूमध्य रेखा? दिन रात, भूमध्य रेखा, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को। नेक्स्ट बताना है आपको, सुपरनोवा किसे कहते हैं? सुपरनोवा। दिनाक्षी जय हिंद। इंद्रपाल सिंह जय हिंद। भाई आ चुके हैं। दीपक यादव जय हिंद। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ। सुपरनोवा किसको कहते हैं? धूमकेतु को, क्षुद्र ग्रह को, या विस्फोटक तारा को, या ब्लैक होल को? सुपरनोवा।
गॉड, आराध्या, शुभम, नीकू, साक्षी, दिनाक्षी, दीपक, इंद्रपाल, अंकिता एंड नवीन, मिस्टर जगरा एंड आशीष, गौरव, जैसिका, रविंदर, लोकेश, राजकुमार, शुभम, जय हिंद भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही सुपरनोवा भैया जो है वो गैसों का आवरण है, गैसों का गुच्छा है। यहाँ से जो है भैया लाल तारे का जो रंग दिखाई देता है, और तारे जो है तीव्रता से यहाँ से विस्फोटक होता है, और इसलिए होता है क्योंकि हीलियम जो है वो कार्बन में चेंज होता है। ठीक है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 65 से आगे जो है वो क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन शुरू होंगे। ये कल वाले क्वेश्चन है। पृथ्वी की परिधि क्या है बतानी है, 13,000 किलोमीटर, 20,000 या 25,000, 40,000 किलोमीटर? जल्दी बताते जाओ। ठीक है, कल से भैया यूट्यूब के लिए भी टेस्ट मैं बनाने वाला हूँ। यूट्यूब के लिए 40 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चंस का, 30 से 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और आप उस टेस्ट को दें ईमानदारी से। जो है आप उसके नीचे, वीडियो के नीचे जो है वो अपने क्या बताएं, स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, स्कोर जरूर बताएं। चंदन कश्यप, जय हिंद। तो इसका राइट आंसर क्या भैया? इसका राइट आंसर भैया 40,000। ठीक है, 24 घंटे में जो है वो पूरी तय कर लेती है। इस गुणन गति, इसी को गुणन गति कहते हैं। नेक्स्ट बताना है अर्थ आवर। अर्थ आवर के बारे में बताओ, ये कहां पे स्टार्ट और कब हुआ था, और क्या होता है इसमें? अर्थ आवर में क्या होता है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। राजकुमार श्रीवास्तव, रूपेश, आवाज तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी शायद, ये सबको नहीं आ रही, सबको आवाज की प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बताओ। अर्थ आवर में क्या होता है, होता क्या है, होता क्या है, मैं ये भी पूछ रहा था। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अर्थ आवर मैंने बताया था आपको, 1 घंटे के लिए पूरे वर्ल्ड की लाइट जो है वो स्विच ऑफ कर दी जाती है। ठीक है, और ये प्रोग्राम चलाता है कौन है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको आयोजित कराता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। ठीक है, निर्वाध निर्वाध विश्व प्रसारण के लिए आपको बताना था कि भौगोलिक उपग्रह कितने जो है वो सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, कितने सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, कितने सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, बताओ कितने? जल्दी बताओ आंसर। पूरे विश्व का आपको एक ही साथ जानकारी, पूरे विश्व की, पृथ्वी की जो है वो जानकारी, हर जगह की जानकारी एक ही टाइम पे चाहिए, तो कितने सैटेलाइट बनाने की जरूरत है आपको? जल्दी बताओ, जल्दी। हम्म जल्दी बताओ, कितना आंसर है? हैं? हैं? आंसर है 3 सैटेलाइट। 3, मैंने जानबूझ के ऐसे 4 किया था, तो हम लोगों ने जो है वो 4 मान भी लिया। ठीक है, 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है कि वो पूरे जो है वो पृथ्वी के तापमान की एक साथ आपको जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि आपको उच्च ज्वार भाटाएं जो हैं वो, उसमें कितने अंतराल होता है, ज्वार भाटाओं के बीच में कितने टाइम का अंतराल होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। निर्वात मतलब होता है कंप्लीटली, दीपक, कंप्लीटली, कंप्लीटली पृथ्वी का एक साथ आपको जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कितना होगा ये? ठीक है, तो आप देख लेना, जो घंटे में जो होता है वो 12 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से ग्रह है वो जल चक्र मौजूद होता है, वहां पे वाटर साइकिल है, कौन से ग्रह पर? जल्दी बताओ, और अपना ईमानदारी से बताना कि कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 20 क्वेश्चन में से सही बताना, 20 नहीं, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। जल्दी बताते जाओ। वाटर साइकिल नेक्स्ट। ठीक है, कौन सी? पृथ्वी पे। ठीक है, नीला इसीलिए ग्रह ग्रह कहते हैं इसे। फिर आपको बताना है एस्टेरॉइड जो है वो सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉइड जो है वो आपको बताना है कि किन ग्रहों के बीच में, ये सूरज के तो चारों चक्कर लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये किन ग्रहों के बाद पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 ये ग्रह, और उनके बाद में भैया जो है वो एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। फिर 1 2 3 4 4 ग्रह ऐसे हैं, और ग्रह याद करने के जो मैं तरीका बताया था वो आप याद रखना, भूलोगे नहीं कभी।
राइट आंसर बताओ इसका, जल्दी बताओ। मंगल और वीनस, बी आंसर सही, यस बहुत सही। सृष्टि, 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 हरिओम, पंकज, नहीं, फराना एंड दिनाक्षी, दिनाक्षी, आराध्या एंड लोकेश, दीपिका तिवारी, दीपिका तिवारी एंड मोहित एंड नमन ग्रेवाल, नमन ग्रेवाल एंड आशीष एंड गौरव, आशीष, गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जब तक। मार्स, जुपिटर, यस, मोहित ने सही आंसर दिया है, रणवीर राठौड़ ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर आपको बताना है कि इसमें से जो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट, हॉटेस्ट जो है वो ये प्लेनेट कौन सा है, जल्दी बताओ। चंदन कश्यप, गुड, वेरी गुड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चंदन कश्यप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड शुभम, बहुत अच्छे, वेरी गुड। निशा, निशा एंड साक्षी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्योति, अच्छा हाँ, विपिन, विपिन राजपूत, लोकेश, पंकज बिष्ट, आराध्या, ज्योति, यस, बीके बघेल, नहीं बीके बघेल गलत आंसर हो गया आपका। नहीं नहीं, वो गौरव मैं सीन नहीं कर पाया, मैं बहुत बिजी था, ये क्लास भी नहीं हो पाती। मैं गूगल इस पे यूट्यूब के लिए एडिंग प्रमोट करने के लिए, यूट्यूब पे मैं ऐड चलाने के लिए, जैसे आपको पता होगा शायद कि मैं फेसबुक पे ऐड चला रहा हूँ, और जो फेसबुक का ऐड है वो मेरा चल रहा है 150 रुपीज़ पर डे। ये बच्चे नए आ रहे हैं, हाँ, 150 रुपीज़ पर डे चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था इसे यूट्यूब पे भी ऐड चलाने के लिए, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी ऐड चलाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि क्या मुझे और जोड़ने की ज़रूरत है अपने लेसन्स में, अपने टीचिंग में और अपने स्किल्स में, तो वो हेल्पफुल करेगा मेरे लिए, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आप लोग मुझे जो है वो बता सकते हैं। अच्छा रविंद्र बाबू, आपको बताना है कि विश्वत रेखा, ठीक है, मुझे जरूर फीडबैक करें, फीडबैक करें, सो दैट कैन हेल्प मी अलॉट। अभी बहुत से बच्चे जो हैं वो नए आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे। हाँ, फिर आपको तो ना विश्वत रेखा क्या है, विश्वत रेखा क्या है, जल्दी बताओ, ये कल का ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दीपक यादव, यूट्यूब पे पोल नहीं होता, ठीक है, सो वो है कि ये काल्पनिक रेखा जो है वो चारों तरफ जो है दक्षिणी और पूर्वी ध्रुव, उत्तरी ध्रुवों को जो है बांटती है, बराबर भागों में, दो गोलार्ध बांटों में भी ये जो विश्वत रेखा बांटती है। फिर आपको बताना है कि किस ग्रह को जो है वो सांद, चांद का तारा कहते हैं, स्टार ऑफ टूलाइट, स्टार ऑफ टूलाइट, ओके रुपेश, ओके 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 रुपेश श्रीवास्तव, ठीक है, बताओ। स्टार ऑफ टूलाइट, सांझ का तारा किस किस ग्रह को कहते हैं, मंगल को, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को, जल्दी बताओ। सांझ का तारा भैया किस कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, है ना, आपको पता होगा, शुक्र जो है वो काफी चमकता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सन है वो पश्चिम दिशा से निकलता है और पूर्वी दिशा में इसको जो है वो छिपता है, ठीक है। नहीं, क्या बोल दिया, नहीं नहीं, ये उल्टा लिख दिए है, ठीक है, क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इस वजह से। निम्नलिखित में से वह कौन जो है वो कौन सा ग्रह है जो रात में आकाश गंगा में लाल दिखाई देता है, जल्दी फटाक से।
जल्दी बताओ। मंगल ग्रह, किस वजह से? आयरन ऑक्साइड्स की वजह से। नेक्स्ट बताना, वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठ तनाव जो है वो सर्वोच्च होता है? बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो या शुक्र ग्रह? पृष्ठ तनाव जो वो पृष्ठीय ताप मतलब ये जो है वो सरफेस जो है वो ये बहुत गर्म रहता है। बताएगा क्यों वजह से, किस वजह से? यस चंदन कश्यप, आई नो। नए स्टूडेंट है, नया कौन कौन है? नए स्टूडेंट कौन है जो आज की क्लास में आए हैं पहले पहले? नहीं मजाक नहीं है ना प्लीज, ठीक है। सो इसका डी आंसर सही है ना। सरफेस टेम्परेचर जो है वो मैंने आपको बताया था किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट ट्रैपिंग होती है, हीट ट्रैप करती है, हीट को फंसाती है, ठीक है। इस वजह से वहां का सरफेस टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा है। सूर्य ताप को पृथ्वी पर असमान वितरण का सबसे मेन कारण क्या है? असमान वितरण का मेन कारण पृथ्वी पे, जल्दी बताते जाओ। नहीं, सन के नजदीक तो मरकरी है। बीके वकील साहब जय हिंद। राजकुमार श्रीवास्तव, नॉप तुम नहीं हो। हाँ नमन गिरेवाल, यस यस, ठीक है। तो बताओ, देखो सूरज के सतह, पृथ्वी की सतह पर जो तापमान का वितरण है वो असमान इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज की जो सतह है वो कैसी है भैया? वो ये जियोइड है, गोलाकार है, ठीक है, स्फेरिकल है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर की जो लाइन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें वो डायरेक्ट पड़ती हैं, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें वो थोड़ा सा इंक्लाइन पड़ती हैं, यहाँ सूरज की किरण जो है वो थोड़ा सा झुकी हुई पड़ती हैं, यहाँ पे सूरज की किरण जो है वो ये थोड़ी झुकी हुई होती है, यहाँ पे और झुकी हुई होती है सरफेस पे। तो क्या होता है, जो डायरेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, एक तो ये और एक ये एंगल, उसकी वजह से क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, है ना। नेक्स्ट आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ाऊंगा। पहले क्वेश्चंस कर लो और समझ लो, अपने आप को गलत कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं है तो क्वेश्चंस करा करा के भगा दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन से काफी जो है चीजें क्लियर होती हैं, ये मुझे जरूर पता है। ये काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं क्वेश्चन से। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है? 180 का भैया जो है वो प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन है ये, ठीक है। फिर आपको बताना है कि पृथ्वी के किस अक्षांश पर जो रेखाएं हैं सबसे लंबे दिन में, हाँ ये वही क्वेश्चन है, बार बार आ गया ये, नहीं ये नहीं करना। नेक्स्ट बताना है आपको, कौन है भाई ये? हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ बताइए। क्या क्या? न- मैं पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ अभी, हाँ अभी मेरी क्लास चल रही है लाइव, तो तुम मुझे कॉल करना भाई 10:30 बजे के बाद, है ना, अभी क्लास चल रही है, ठीक है, यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे क्लास चल रही है अभी, हाँ ठीक है, ओके, ठीक ठीक। क्या, मुझे मैसेज करना, ठीक है, अभी क्लास के बाद। कौन लोग हैं भैया, मुझे क्लास के टाइम ही कॉल कर देते हैं। हाँ इसका भैया जो है वो वायुमंडल है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर और जो हाइड्रोस्फेयर, तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ वायुमंडल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं भैया? दो ऑप्शन एक जैसे ही हो गए, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जब अधिकतम हो जाती है तब उसे बोलते हैं भैया क्या? तो 4 जुलाई की जो डेट होती है, मतलब जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तब उसे यहाँ अपशोर, ठीक है, ये मैं पहले ही ग्राफ बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो समान ताप वाली रेखाओं को जोड़ती हैं, किसके समान रेखाओं को निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं जो है वो जोड़ जाती हैं? समताप रेखाओं में क्या है यार, टेम्परेचर समान होता है, इनको ही समताप रेखाएं बोलते हैं। और मैंने आपको पूछा था कि समताप रेखाएं कौन है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का मतलब ये है भैया अक्षांश,
देशांतर और अक्षांश। तो अक्षांश और देशांतर में सप्ताह रेखाएं कौन सी होती हैं भैया? अक्षांश होते हैं, ठीक है। नेप ये समान तापमान की रेखाओं को। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं कब? चक्रवात के दौरान या प्रतिचक्रवात के दौरान, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, या फिर चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान। ठीक है, वहां पे जब गैसेस का जो ब्लास्ट होता है, जो स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, वो कब आता है? गैसों का तूफान सूर्य के वर्णमंडल में। हाँ, अब आपके आंसर देके दे जाओ, अब आपने आंसर देते जाओ। हाँ, इसका अब जो मैं करा रहा हूं उसका रिवीजन सेशन कल कराऊंगा। तो ये चीज सही है कि नहीं? पहले से 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो है वो ये रिवीजन होना चाहिए रोज के रोज, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाओगे, आप परफेक्ट भूल जाओगे। ये सही चीज है कि नहीं? रोज के रोज रिवीजन, यस और नॉट? आंसर दिया करो भाई। बताओ। ए जीवन रविंदर, रुक जाओ तुम, है ना? हरिओम, फालतू की बात है नहीं। हरिओम, तुम क्या बातें कर रहे हो भाई? हाँ, ये सही चीज है भाई, मुझे तब। और जैसे कि अभी जो क्वेश्चंस होते गए ना पीछे पीछे, उनका मैं रिकॉर्डेड लेसन बना दूंगा, तो आप उससे जब भी आपको रिवीजन करना हो उनको देख लिया करना, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये बेसिकली होता है, अपना जो स्टॉर्म आता है, ठीक है, याद रखना, जो वहां पे जो गैसों का तूफान उठता है वो सूर्य ग्रहण के टाइम पे ऐसा होता है। फिर आपको बताना, इनमें से कौन सा है जो सबसे ठंडा, कौन सा ग्रह है सबसे ठंडा? सबसे गर्म शुक्र है, सबसे ठंडा कौन सा है? जल्दी बताओ। हम्म जल्दी आंसर बताओ इसका, इसका आंसर बताओ भाई। नेपच्यून। अच्छा, कितने लोग जो है भैया लाइव देख रहे हैं ये क्लास को, ये देख लेते हैं। 28 लोग देख रहे हैं और 20 लाइक हैं। टू बैड, है ना? ये सही नहीं यार। 28 लोग देख रहे हैं, 29 लोग देख रहे हैं और 20 लाइक, 21 हुए हैं भाई, एक बढ़ गया है, एक बढ़ गया है, एक बढ़ गया है, 21 हो गए हैं। तो 7 लाइक जो है, 7 डिसलाइक होनी चाहिए, है ना? 28 देख रहे हैं बंदे, लेकिन लाइक हैं 21, ऐसे कैसे भाई? ये काम तो कर दिया करो यार, ये तो बच्चों वाला काम है, ये क्या क्या करवाना पड़ रहा है, छी छी। हाँ, तो सबसे ठंडा भैया कौन सा है? वो प्लूटो है, लेकिन प्लूटो जो है अभी अपने ऑर्बिट में नहीं है, इस वजह से ये क्या है यहाँ पे, नेपच्यून आंसर होगा, ठीक है। तो प्लूटो ग्रह जो है वो सबसे ठंडा है, लेकिन जो अभी प्लूटो जो है वो अपने साइकिल से बाहर है, तो वो नेपच्यून है। वरुण, वरुण जिसे बोलते हैं, अरुण वरुण। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम बताओ। बुध, अरुण, या फिर नेपच्यून, या प्लूटो? बताओ, बताइए, बताओ भैया, बताओ। हम्म बताओ भैया, जल्दी बताओ। पोंग पोंग, यस। क्या पूर्व से पश्चिम की ओर? बताओ भाई। दो ही ग्रह हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है, बी आंसर सही है।
यूरेनस, यूरेनस जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे पहला कौन सा है भैया, बृहस्पति, देन शनि, ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे पहला है बड़ा, देन शनि, देन उसके बाद में भैया यूरेनस, ठीक है। तो यहाँ जो सूर्यदेव है वो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त जो है वो पूरब की ओर होता है। यह अपनी दूरी पर जो है वो इतना झुका रहता है, इतना झुका रहता है कि ये लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एक दिन होता है वो 11 घंटे का होता है, 27 ग्रह होते हैं इसमें, ठीक है, 27 उपग्रह होते हैं। और उन उपग्रह में से जैसे एरियल है और मिराडा है, वो सबसे मेन जो इसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं। यूरेनस और शुक्र ऐसे जो दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, छोटा सी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट प्रश्न, उस आकाश गंगा का नाम बताना है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। हाँ, इस मंदाकिनी का नाम क्या है भाई, बताओ, इसका आंसर बताओ। बी आंसर किस किस ने दिया था, मैं देखता हूं। सृष्टि ने आंसर दिया था बी, ओके, बी आंसर सृष्टि ने दिया था। एंड राजकुमार श्रीवास्तव, ठीक है, पोंग पोंग ने दिया था, इंद्रजीत ने दिया था, गौरी शंकर ने दिया था। जल्दी बताओ। यप यप, यस मोहित, यू राइट। आंसर बताओ, आंसर बताओ। मोहित, गौरव, यस, रविंदर। इसका राइट आंसर भैया दुध मेखला, मिल्की वे, ठीक है, इसका राइट आंसर है। लंबा हो गया, वो डी आंसर सही है उसका, ठीक है। इसके इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भैया, हिंदी में बोलते हैं इसको दुग्ध मेखला, जहां पर हमारा जो सन है उस गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं भैया मिल्की वे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त जो ऊष्मा है वो क्या, उसको क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं, अवरक्त ऊष्मा कहते हैं, या सौर विकिरण कहते हैं, ताप विकिरण कहते हैं। विकिरण मतलब एमिशन होता है या फिर टेम्परेचर रेडिएंट नहीं होता है ना। बताओ। इसको बोलते हैं भैया जो है वो इंसुलेशन, यस इंसुलेशन, ठीक है। सूर्य गर्म जो होता है उसको भैया जो गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा जो है वो गोलाकार खगोलीय पिंड है, एंड सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त ऊष्मा होती है उसे सूर्य ताप कहते हैं, ठीक है, इंसुलेशन कहते हैं इसे शायद इंग्लिश में। एंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम भी लगता है। इसका रिवीजन, इन क्वेश्चंस का रिवीजन कल होगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है ग्रह उसे बौना ग्रह कहते हैं कौन सा ग्रह जो है वो बौना कहते हैं, इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन इंग्लिश में। इसका बताओ भैया। नेपच्यून, टाइटन, एरिस, हाइड्रा, इसमें से कौन सा सही है? बौना ग्रह कहते हैं, डार्क प्लैनेट, डार्क प्लैनेट कहते हैं। यस, बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। डार्क प्लैनेट, कई लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो देखो निशान ने आंसर सही दिया है, विपिन, साक्षी एंड आराध्या,
दीपिका, अनीता एंड कन्हैया यादव, शिवम ठाकुर एंड स्पाइसी, एंड फरहाना, गौरव देसवाल एंड हरिओम। ठीक है, तो सुन लो, जो वर्तमान में आधारित जो है वो 5 बौने ग्रह हैं, जिसमें प्लूटो है, होमेया है, सेरस है, मार्च है एंड एरिस है। ठीक है, नेपच्यून जो है भैया वो अपना क्या है, डार्क प्लेनेट है। ठीक है, बौना ग्रह कहते हैं इसको। नेक्स्ट बताना है कि तारा मंडल में जो सप्त ऋषि हैं उनको वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या बोला जाता है, पश्चिमी देशों में उसको क्या बोलते हैं? शेवन मॉन्क बोलते हैं, अल्फा सेंचुरी बोलते हैं, बिग बियर बोलते हैं, या फिर भैया स्मॉल बियर बोलते हैं? क्या नाम है? हाय भवानी, जय हिंद। कपिल, कपिल तुम सुन रहे हो? कपिल नहीं यार, नहीं, वो ऑफेंडेड हो जाता है, कई गर्ल्स जो है वो कंप्लेन करती हैं। ठीक है, थोड़ा सा असहाय महसूस करते हैं नए वाले बच्चे की, चल क्या रहा है। वो तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो और क्या नहीं हो, लेकिन वो ये डेरोगेटरी कमेंट्स हो जाते हैं। कपिल नहीं है ना? मत करो ऐसा। हम्म। हाँ, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है। हम्म। ठीक है कपिल, मोटा भाई समझ में आ गया? कपिल नहीं, बिग बियर भाई है ना। तो आकाश में जो 7 तारे हैं, ठीक है, एक मंडल, ये तारा वो तारा हर तारा, ठीक है, समूह जो नजर है इसे सप्त ऋषि कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है उक्त तारामंडल में तारों के नाम जो है भारत के महान संतों पे जो है वो आधार पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में भैया जो है इस वो पश्चिम ऋषि जो सप्त ऋषि मंडल है जिसको बिग बियर कहते हैं, या फिर उर्सा मेजर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी देशों में। आपको बताना है घटकों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस के कणों को क्या कहा जाता है? गुच्छा, वायुमंडल, या फिर मंदाकिनी मतलब आकाशगंगा, या फिर भैया सौर मंडल, सौर परिवार, सोलर सिस्टम? क्या आंसर सही है? गौरव, गौरव। चलो अभी क्लास हम रोकते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों को, है ना? कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद। कल मैं इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। हम्म। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप लोगों का है ना?
जय हिंद, जय हिंद। गुड नाइट, गुड नाइट।